नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो नमो वज्रायाणां नमो लोये सवसाहोणां एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सविसिं परमं हवै मङ्गलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिना कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं मेलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। विराज। नमो नमः आत्मा वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्
निरंद्रे भव कानने परिगल पंचाश्रवांभोधरे नाना कर्मलता वितान गहने मोहांधकारो धुरे भ्रांतानामिह देहिनां हितकृते कारुण्य पुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, महाभारत के प्रसंग से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर, जिनका कि एक नियम था कि उनके दरबार में कोई भी व्यक्ति आ जाए वह खाली नहीं जाता था। कोई भी याचक उनके सामने अगर कोई भी याचना करता तो वो उसको जरूर उसकी इच्छा को पूरा करते। दाता वही है जिसके सामने यदि कोई भी जरूरतमंद आ जाए, कोई भी उसके सामने याचना करे, तो वह उसकी इच्छा को, उसकी आकांक्षा को पूरा करने का प्रयास करे। फिर भले उसके पास में कुछ है या नहीं है, वो उसकी चिंता नहीं करता, लेकिन मेरे पास कोई आया है, खाली नहीं जाएगा। जो दानदाता होते हैं, जो दयालु होते हैं, करुणालु होते हैं, जिनकी इस जगत के अंदर में कीर्ति होती है, प्रतिष्ठा होती है, नाम और यश मिलता है, वो ऐसे पुण्यशालियों को मिलता है जो केवल देना जानते हैं, खुले दिल से, उदार दिल से, और जगत में उनकी जय जयकार होती है। हर कोई उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करता है, अनुमोदना करता है और उनको दुआएं देता है। यदि जीवन की सबसे बड़ी कोई संपत्ति है, यदि सबसे बड़ी कोई संपदा है, तो वो धन दौलत नहीं, वो है दुआएं। आपने दूसरों की दुआएं कितनी इकट्ठी करी? दुआओं की दौलत जिसके पास में है वो जगत का सबसे अमीर व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है। और यदि कोई अमीर हो, बहुत धन संपदा हो, लेकिन उसके पास यदि दुआओं की दौलत नहीं है, तो वह व्यक्ति अमीर होकर के भी निर्धन है। वे अपनी अमीरी का आनंद नहीं ले पाएगा। इसलिए कोशिश करें कि हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा दुआएं इकट्ठी करें। गरीबों की, दीनों की, असहायों की, पशुओं की, पक्षियों की, जीवों की, प्राणियों की, अपने स्नेहियों की, स्वजनों की, परिजनों की। और मजा तो तब है जब भले जिससे हमारा वैर है, विरोध है, शत्रुता है,
कोई हमारा दुश्मन भी क्यों ना है, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन उस दुश्मन की भी दुआएं हमें यदि मिले तो समझ लेना अपने जिंदगी में कुछ कमाया है। दुआएं कमाना सीखें। धर्मराज युधिष्ठिर, उनके दरबार में कोई भी दीनहीन कोई भी व्यक्ति आ जाए, खाली तो नहीं जाएगा, उसी क्षण उसकी झोली को भर दिया जाएगा। एक बार महाराजा युधिष्ठिर सभी याचकों की इच्छा पूरी करने के बाद जैसे ही वो अपने सिंहासन से उठ करके जाने लगे, और इतने में एक याचक अंदर आया। उसने महाराज का जयनाद किया, जय घोष किया, और महाराज जाने की तैयारी में देखा कि अभी भी एक याचक और आ गया। तो उस याचक ने कहा, महाराज कृपा कीजिए, बड़ी दूर से आया हूं, आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, बड़ा नाम सुना है। प्रभु मैं भी दीनहीन दुखी हूं, मेरी भी झोली भर दीजिए। और युधिष्ठिर उस समय उस व्यक्ति को कहते कि भैया अभी तो मेरे स्नान का समय हो गया, अभी तो मैं उठ करके यहां से जाने की तैयारी में हूं, तो थोड़ा सा देर हो गया, विलंब हो गई तुझे, भैया अब तो मैं जा रहा हूं, ऐसा करना तू कल आना। और वह व्यक्ति जो बड़ी आशा लेकर के आया था, वो निराश होकर के, हताश होकर के, और चेहरा नीचे झुका करके वह वहां से लौटता है। जिसका कार्य जिस दिन सिद्ध ना हो और अगले दिन पड़ जाए तो मन को फील तो होता है कि यार आज काम होना था, आज नहीं हुआ। अरे आज उसने कहा था कि तू ऑफिस में आ जाना, तेरा काम हो जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि भैया तू कल आना। चक्कर पड़ा, 100 काम छोड़ करके मैं निकल के गया, लेकिन आज भी धक्का खा के आया। कल तो जब होगा तब होगा, लेकिन आज का दिन तो गया, आज का समय तो गया। वह व्यक्ति भी उदास हो गया, वापस महल से निकल रहा है। जैसे वो बाहर निकला, सामने से भीम आ रहा था। भीम ने उस दीनहीन व्यक्ति को देखा और भीम ने कहा कि ये पहली बार देख रहा हूं कि मेरे भैया के दरबार से कोई व्यक्ति दीनहीन होकर के दुखी होते हुए जाते हुए अंदर तो देखा है, लेकिन बाहर आते हुए तो सबको हंसते हुए देखा है, सबके चेहरे खिले हुए देखे हैं, उदासी को उल्लास में बदलते हुए देखा है। लेकिन ये क्या, ये व्यक्ति अंदर से भी निराश, हताश, उदास, गमगीन, दुखी क्यों? भीम को आश्चर्य हुआ। भीम ने उसको बुलाया, भैया रुक, क्या हुआ, अभी भी दुखी है? हाँ, मेरी इच्छा आज पूरी नहीं हुई। क्या हुआ? अरे महाराज ने कहा है तू कल आना। आज उन्होंने मुझे याचना नहीं दी, आज मेरी झोली नहीं भरी, कल आने के लिए बोला है। भीम ने कहा अच्छा यहीं रुको। भीम ने उसी समय उसके महल के अंदर में जो बड़े बड़े घंट होते हैं और जो तब बजाए जाते हैं जब विजय प्राप्त कर ली जाती है, जब कोई देश जीत के आता है, कोई आक्रमण के बाद में किसी को परास्त करके और कोई जीत करके आता है, वो विजय के घंट थे। जैसे वो घंट बजते हैं तो चारों तरफ पता लग जाता है कि किसी दुश्मन को परास्त किया है। और भीम ने जाकर के वो महल के वो बड़े बड़े घंट बजाने शुरू किए, टन टन, चारों तरफ वो घंट की ध्वनियां गुंजायमान हो गई। और वो युधिष्ठिर
वो नहाने के लिए अभी स्नानागार में गया है। स्नानागार में बैठे बैठे उसको कानों के अंदर में घंट की ध्वनियां पड़ती हैं। एकदम आश्चर्य से भर जाता है कि अरे ये घंट क्यों बज रहे हैं। ना कोई युद्ध किया है, ना कोई दुश्मन आया है, ना किसी के ऊपर आक्रमण किया है, तो ये जीत के विजय के ये घंट क्यों बज रहे हैं। और उसी समय बाथरूम से वो बाहर निकलता है, बाहर आता है तो देखते हैं ओहो भीम, अरे भीम ये घंट क्यों बजा रहा है। कौन से दुश्मन पे जीत प्राप्त कर ली, किसको जीत लिया, किसको हरा दिया। और उस समय भीम कहते हैं भैया आपको नहीं पता, अरे आपने ही तो जीत हासिल की है। मैंने कौन सी जीत हासिल की। मैं तो सुबह से यहां पे याचकों को दान दे रहा हूं, और अभी मैं स्नान करने के लिए गया था। मैंने तो कोई आक्रमण नहीं किया, कोई युद्ध नहीं किया, किसी को परास्त नहीं किया, किसी के ऊपर जीत नहीं हासिल की, फिर ये घंट क्यों बजा रहे हो। अरे भैया आप भी कितने भोले हो। ये याचक यहां खड़ा है ना, हाँ, इसको आपने क्या बोला। मैंने इसको यही बोला कि तू कल आना। तो बस भैया आपने इसको कल आने का जो बोला है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको यकीन है कि आप कल तक जीने वाले हो, और आपने मौत को हरा दिया है। यानी आज आपको मौत नहीं आएगी, इसकी गारंटी आपको है। और आपने मौत को हरा दिया है, और आप मौत पर विजय प्राप्त कर चुके हो। और ये मौत पर विजय फहराने के ये घंट मैं बजा रहा हूं। आपको यकीन है आप कल तक जियोगे, इसलिए कल आने के लिए बोला। और उसी समय युधिष्ठिर की आंखें खुल गई। ये क्या मौत के ऊपर में आज तक किसी ने जीत हासिल की है। क्या मौत को कोई हरा पाया है। मैंने कहां मौत को हराया। ये मेरी कितनी बड़ी भूल, कितना बड़ा अपराध कि मैंने उसको कल आने के लिए कह दिया। अरे कल तो आ जाएगा, लेकिन कल मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि मौत ऐसी चीज है जिसका कोई भरोसा नहीं। किस समय, कब, कहां, किन परिस्थितियों में ये मौत हमारे ऊपर हमला बोल दे। और इस मौत के पंजे से आज तक कोई बच नहीं पाया। और युधिष्ठिर की आंखें खुल गई, उसको भूल का भान हुआ। और उसी समय याचक को बुला करके उसी समय उसको दान दिया। क्योंकि आयु कैसी है, आयु हवा के जैसे चंचल है। हवा कितनी चंचल है, वायु कितनी चंचल है, कहीं पर भी रुकती नहीं, ठहरती नहीं। हम इस वायु को पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ये वायु है, निरंतर बहती है, चलती है, चपल है, चंचल है। हमारी आयु भी हवा के जैसे चंचल है। ये कौन बता रहा है? महोपाध्याय विनय विजय जी महाराजा। हमने जीवन में कितने अरमान संजो करके रखे हैं, अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हमारे सपनों का संसार हमारे सामने ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि हमने जो रेत का महल बनाया है, जैसे ही पानी की लहरें आई और हमारा बनाया हुआ महल सब तहस नहस हो जाता है। ये हमारे जगत की सच्चाई है। आयु अल्प है, जीवन छोटा है, ओस की बूंद के समान अस्थिर है, अनित्य है। ये स्थायी नहीं रहने वाला। कल का भरोसा नहीं, कल पे भरोसा करना नहीं। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अच्छे काम सब कल पे डालते हैं। किसी को कह लो कि भैया ये शुभ कार्य कर लो, ये धर्म कार्य कर लो, ये पुण्य कार्य कर लो। महाराज जी आज नहीं कल कर लेंगे, आज तो होर बथेरे कम पे,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ना लगो। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। हम शुभ कार्य को कल पर टाल देते हैं और संसार के कार्यों को तुरंत करते हैं। जिन संसार के कार्यों में केवल पाप ही पाप का बंधन है, आत्मा भारी ही होने वाली है। अब संसार के कितने कार्य निपटा लो, चाहे सांसारिक, चाहे पारिवारिक, चाहे व्यापारिक, कोई भी अब संसार का कार्य करो, इससे केवल आपकी आत्मा कर्मों से बोझिल ही होगी। और धर्म करने के लिए बोल दो तो धर्म कब करेंगे? अभी थोड़ी धर्म करने का समय, अभी तो कमाओ, खाओ, पियो, परिवार चलाओ, अभी धंधा पानी करो, अभी तो मौज शौक करो। ये खाने के दिन है, घूमने फिरने के दिन है। धर्म तो बुढ़ापे की चीज है, बूढ़े होंगे देख लेंगे। अरे बूढ़े होकर के चलोगे कि नहीं चलोगे, वो भी ठिकाना नहीं। बुढ़ापे में क्या होगा, कैसा होगा जीवन, कोई ठिकाना नहीं। और जब शरीर चलता है तब हम अहंकार में जीते हैं। अभी तो हमको होना ही क्या है, और अच्छे कार्यों को हम टाल देते हैं, आगे आगे आगे। और परमात्मा कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, यानी शुभ कार्य को शीघ्र करो, शुभ कार्य को कल पर मत टालो। एक तो शुभ कार्य के लिए भावना बनती नहीं, और यदि शुभ कार्य के लिए भावना बन भी जाए तो यह भावना ज्यादा देर टिकती नहीं। और जैसे ही भावना बने उसी समय यदि उस शुभ कार्य को हम कर जाएं तो वो शुभ कार्य हमारा हो जाएगा, नहीं तो अगले ही पल वो शुभ कार्य के भाव चले जाएंगे। शुभस्य शीघ्रम परमात्मा का वचन है, शुभ कार्य शीघ्र करो, और हम उसको टाल देते हैं, आगे कर लेंगे, फिर कर देंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो हमें शुभ कार्य कल करने हैं, कल मत देखो, कल की राह मत देखो, अभी करो, इसी क्षण करो। अभी भाव आया, अभी का अभी। परमात्मा के समवसरण में से देशना को सुन करके कितने राजा महाराजा, रानियां, पटरानियां, सेठ, साहूकार, उसी समय ऐसा वैराग्य का रंग चढ़ता, ऐसी भावनाएं प्रकट होती, वहां से फिर घर पूछने नहीं जाते। भगवान जी मैं घर चले जावा, वोटी नूं पुछ के आवा, वोटी ने डंडा लैके पिछे पै जाना, खसम खाने ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ मैं ਵਿਆਹ कराया सी। गालां ही पैनी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी। संसार ने नहीं छड़ना, लत्तां फड़ फड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ नीचे खिंचना है। कित्थे चले हो? संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि आप इस संसार से पार उतरो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ डुब्बे ही डुब्बे ਤੁਹਾਨੂੰ लेके डुब्बांगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ डुब्बना ही डुब्बना है, ਤੁਸੀਂ क्यों निकल रहे हो? आ जाओ नाल साडे, नीचे ही रहो। नहीं जाने देंगे, नहीं निकलने देंगे। आप कितना भी प्रयास करोगे, आपको साथ देने वाले कई नहीं होंगे, आपकी टांग खींचने वाले हजारों होंगे। और इसलिए परमात्मा कहते हैं यदि तुम्हारे मन में भाव जगा है तो उस भाव को अभी पूरा कर लो, कल पे मत छोड़ो, किसी के भरोसे मत छोड़ो। कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई तुम्हारे दुख में साथ नहीं होगा। यह संसार की वास्तविकता है। जिस समय तुम्हारे शरीर में रोग आएंगे, शोक आएंगे, जब मौत सामने खड़ी होगी, उस समय अपने भी साथ छोड़ के चले जाएंगे। व्यक्ति आपका साथ कब तक निभाता है? सब हंस करके मिलते हैं जब तक के 4 पैसे हैं, सब हंस करके मिलते हैं जब तक के 4 पैसे हैं। कोई मुसीबत में ना पूछेगा कि अरे यार आप कैसे हैं, कोई नहीं पूछता। दुनिया बड़ी स्वार्थी है। अगर आपके नाम धन दौलत है, अगर पैसा है, जमीन जायदाद है, तो बच्चे भी आपके पैर दबाएंगे, मम्मी पापा पता है माल पे आए ना कौन। वो आपकी सेवा नहीं हो रही, आपके माल की सेवा हो रही है, आपके जो जमीन जायदाद लिखे हुए उसकी सेवा हो रही है। आपको कौन पूछता है? और जिस दिन आपने उनके नाम कर दिया, फिर क्या? मम्मी बहुत बढ़िया वृद्धाश्रम बनिया, बहुत बढ़िया, ये दोराहे के पास में सारी सुविधा है।
ये वर्तमान काल हमेशा से होता आया है, ये जगत की सच्चाई है। दुख में आपको हॉस्पिटल छोड़ाएंगे, बाद में सर वो तो बीमार पै गए, सानू भी लपेट लिया। सारा दिन घूमते रहो, दिन रात डॉक्टरों के पीछे पीछे। यानी कि रोग में, शोक में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, मृत्यु में, पीड़ा में, अभाव में, निर्धनता में, तब संसार का सच्चा भान होता है। जगत कैसा है, संसार कैसा है, और हम जिन पे भरोसा लगा के बैठे, कोई भरोसे में साथ नहीं आएगा। इसलिए इस सत्यता को समझ करके जैसे ही आत्मा जगे, उसी समय, उसी क्षण प्रभु दीक्षाम देहि, प्रभु मुझे दीक्षा दो, मेरा निस्तारा करो। अगर वापस गया तो फिर उलझ जाऊंगा, फिर भटक जाऊंगा। अब तो आत्मा जग गई, इसी क्षण, इसी पल, इसी सभा में प्रभु मुझे रजोहरण दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। तब जाकर के आप अपनी शुभ भावना को पूर्ण कर पाएंगे। जीवन की अल्पता को जान करके कितने ही हमारे पूर्वज विचार नहीं करते थे कल क्या होगा, निकल जाते थे, उसी समय आत्मा जग जाती थी। हमारे जैन आगमों में राजा करकंडू का एक दृष्टांत आता है। राजा करकंडू हुए। राजा करकंडू एक बार अपनी गौशाला में घूमने के लिए निकले। गौशाला में घूमते 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 उन्होंने एक बछड़े को देखा। वो बछड़ा इतना सुंदर, एकदम श्वेत दुग्ध धवल, दूधिया। उसके पास गए, उसके रूप को निहारा। आहा, क्या ये बछड़ा है, क्या रूप है, क्या रंग है। उसके रुई के जैसे उसके शरीर को सहलाया, इतना सॉफ्ट वो उसका शरीर था, रुई के जैसा, इतना कोमल, आंखें इतनी सुंदर, चेहरा इतना सुंदर। शायद राजा का बच्चा भी इतना सुंदर नहीं होगा। और खूब उसको प्यार करता है, और राजा को इतना उसके ऊपर में प्रेम आया कि राजा ने आदेश दिया कि इस बछड़े को, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, इसका पालन पोषण, इसका आहार पानी, हर तरह से इसकी निगरानी की जाए, इसको राजसी वैभव दिया जाए। और बछड़े के ऊपर में हर तरह से उसकी केयर होने लगी, बड़ा ध्यान रखा जाने लगा। अब धीरे 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 वो बछड़ा बड़ा हो रहा है। राजा कुछ समय के बाद आया, देखा हो बछड़ा तो अब जवान हो गया, और जवानी में और तेजस्वी हो गया, और हरिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा बैल देख करके राजा और प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा, अरे इसके जो सींग हैं, इतने मजबूत सींग हैं, इसको सोने से मढ़ दो। इसके लिए सुंदर, सोने के लिए, बैठने के लिए मखमली गद्दे बिछा दो। इसको पहनाने के लिए सुंदर जरीदार वस्त्र पहना दो। मक्खियां ना भिन भिनाए और ना कोई जीव जंतु आए, इसके लिए पूरी प्रबंध व्यवस्था रखो। बढ़िया ऊपर हवा की व्यवस्था रखो। इस तरह से उस युवा बैल का बड़ा देखभाल होने लगा। अद्भुत वो बैल। और कुछ समय के बाद राजा फिर गौशाला में आया। गौशाला में घूमते 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 राजा ने पूछा कि अरे वो बैल कहाँ गया जिसकी हम इतनी सार संभाल करते थे, देख रेख करते थे, वो बैल कहाँ है? महाराज ये तो बैठा है। जैसे ही राजा ने उसकी ओर देखा कि ये बैल, अरे जो इतना सुंदर दिखाई देता था, अद्भुत जिसका रूप था, ये क्या बन गया? अरे इसकी आंखों में गीद भर गई, कोमल जैसी चमड़ी इसकी ढीली पड़ गई, त्वचा खुरदरी हो गई, अरे एक सींग भी टूट गया, ये अधमरा सा हो गया। ये क्या हुआ इसको? महाराज अब ये बैल बूढ़ा हो गया है। बचपन में कुछ था, जवानी में कुछ था, और अब तो बुढ़ापा है। और बुढ़ापे में शरीर में झुर्रियां,
अशक्ति, हर तरह से शरीर का तेज उतर जाता है। और ये इसकी स्थिति, जैसे ही आयुष्य बढ़ता है वैसे वैसे शरीर कमजोर हो जाता है, कृश हो जाता है। ये बुढ़ापे ने आक्रमण किया है। उसी समय राजा का चिंतन मुड़ गया। इसी घटना से राजा करकंडू वहीं पर विचार करते हैं, ये तो एक बैल है, मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते ये बैल बुढ़ापे का शिकार हो गया, ऐसी दुर्दशा में आ गया, तो कल मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? क्या मैं भी ऐसे बूढ़ा हो जाऊंगा? मेरे भी दांत टूट जाएंगे, मेरे भी आंखें कमजोर हो जाएंगी, मेरे भी बाल सफेद हो जाएंगे, मैं भी डंडी लेकर के चलूंगा, सहारा लेकर के चलूंगा, मेरा भी शरीर झुर्रियों से घिर जाएगा, मैं भी कृशकाय हो जाऊंगा, तब मैं भी उठना बैठना चलना फिरना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मेरा शरीर हो जाएगा। और उसी समय शरीर की आसक्ति टूटी और वहीं से राजा करकंडू महल में नहीं गए, सीधा वहां से गए और दीक्षा ली, संन्यास लिया, आत्मा का कल्याण साधा। एक बूढ़े बैल ने राजा की आत्मा को जगा दिया। आप और हम रोज कितने बूढ़े लोगों को देखते हैं, कितनों को देखते हैं, कितनों को मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं, कितने बीमार लोगों को देखते हैं। कब मृत्यु का आक्रमण किस पे हो जाए, कई तो गर्भ में मर जाते हैं, कई जन्म लेते मर जाते हैं, कोई बाल्यावस्था में मर जाते हैं, कोई जवानी की दहलीज पर मर जाते हैं, कोई प्रौढ़ावस्था में चले जाते हैं, और बुढ़ापे में तो टिकट कटनी है, उसके बाद बचा ही क्या? लास्ट स्टेज, फिर भी नहीं जागते। भगवान कहते हैं अयराई सड्ढी, कि हमें लगता है तो हम तो अमरता का वरदान लेकर के आए हैं, बाजू वाला जाएगा, हमको थोड़ी जाना है, हमारे पास में तो पासपोर्ट है अमरता का। लेकिन इस जगत में कोई अमर रहा नहीं। अमरता का यदि वरदान पाना है, उसका एक ही उपाय है, परमात्मा का मार्ग, आत्मा का मार्ग, और उसके ऊपर आए बिना चले बिना किसी का कल्याण नहीं। ये आयु बड़ी चंचल है, चपल है, और शरीर मरण धर्मा है। पुद्गल पुद्गल में मिल जाएगा, पुद्गल मिट्टी में मिल जाएगा, पुद्गल सड़ जाएगा, मर जाएगा। याद करो, परमात्मा ऋषभदेव दादा की 2 बेटियां थी। कल प्रश्न था, बड़ी बेटी का नाम ब्राह्मी और छोटी बेटी का नाम सुंदरी। ऋषभदेव परमात्मा ने दीक्षा ले ली। उसके बाद भरत महाराजा राजा बने, और ब्राह्मी दीक्षा की आज्ञा लेने के लिए सुंदरी दोनों बहनें भैया भरत के पास में गई। भैया, पिताजी ने दीक्षा ले ली, भाइयों ने दीक्षा ले ली, हम दोनों की भी इच्छा है हम भी आत्मा का कल्याण करें। ये शरीर मिला है, मानव भव मिला है, परमात्मा मिले हैं, इस शरीर को साधना में लगा करके और सिद्धि को प्राप्त कर ले। जैसे ही भरत महाराजा के सामने दीक्षा की आज्ञा मांगी, भरत ने कहा, बहन ब्राह्मी, तेरे को दीक्षा लेनी है, तू ले ले, तुझे मैं दीक्षा की आज्ञा देता हूं। लेकिन सुंदरी, सुंदरी तू दीक्षा मांग रही है? अरे तू इतनी सुंदर है, इतना तेरा शरीर सुकोमल है, अरे अप्सराओं को भी तेरे रूप के सामने फीका होना पड़े ऐसा तेरा सुंदर रूप है, और तू दीक्षा जीवन लेकर के ये संयम जीवन के कष्टों को कैसे झेल पाएगी? इसलिए सुंदरी तू दीक्षा मत ले, मैं तुझे दीक्षा की आज्ञा नहीं देता। ये तेरा शरीर, ये तेरा रूप, ये तेरा यौवन। और भरत महाराजा उसके रूप सौंदर्य को देख करके, उसके शरीर को देख करके उसको दीक्षा की आज्ञा नहीं देते। और इधर भरत महाराजा चक्रवर्ती बनने के लिए, शतखंड जीतने के लिए वह निकल जाते हैं।
और चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए, शतखंड जीतने के लिए 60,000 वर्षों तक भरत चक्रवर्ती दिग्विजय पर निकले, युद्ध पर निकले हुए हैं, सारे शतखंड को जीतने के लिए गए हुए हैं। और इधर पीछे सुंदरी घर बैठी है। सुंदरी विचार करती है कि जिस मेरे शरीर को देख करके, मेरे रूप को देख करके मेरे भैया ने मुझे दीक्षा की आज्ञा नहीं दी, अब इसी शरीर का सच्चा स्वरूप मुझे अपने भाई को दिखाना है। जिस शरीर के ऊपर में तुमने राग किया है, उसी शरीर का सही स्वरूप क्या है अपने भाई को बता दूं। और सुंदरी ने क्या किया? सुंदरी ने जिस दिन भैया भरत युद्ध के लिए प्रयाण किया, उस दिन से सुंदरी ने अयंबिल तप चालू किया। 60,000 वर्षों तक भरत महाराजा युद्ध के लिए पूरे शतखंड में घूमे और वापस लौटे, और 60,000 वर्षों तक सुंदरी ने आंबिल किए। और आंबिल करने के बाद शरीर कृश हो गया। जैसे ही भरत वापस लौटा, महल में आया, सुंदरी को देखा, हक्का बक्का रह गया। ये सुंदरी तेरा रूप? अरे तेरा शरीर इतना कमजोर, इतना कृश, तेरे गाल पे चढ़ गए, तो इतनी कमजोर हो गई, तेरा रूप उतर गया, तो तेजहीन हो गई, कांतिहीन हो गई, सत्वहीन लग रही है। ये क्या तूने अपने शरीर का बना लिया? भैया, आप मेरे शरीर को, रूप को, सौंदर्य को देख करके आपने मुझे दीक्षा की आज्ञा नहीं दी, इसीलिए मैंने 60,000 वर्षों तक आंबिल किए हैं, ताकि आपको पता चले ये शरीर टिकने वाला नहीं, ये इसका वास्तविक रूप है। और उस समय शरीर के प्रति जो राग था वो जैसे ही टूटा, और भरत महाराजा को, सुंदरी को भी उन्होंने दीक्षा की अनुमति दी। इस तरह से शरीर के प्रति जो राग था वो सुंदरी ने कैसे तुड़वाया, और तब जाकर के उसने दीक्षा जीवन को स्वीकार किया। और हम खाओ पियो मौज करो, कितना भी खिला लो भैया, दिन भर अच्छी सी अच्छी चीजें खा लो, अच्छी सी अच्छी चीजें खा लो, बढ़िया से बढ़िया माल मिष्टान पकवान उड़ा लो, बढ़िया पकोड़े चटनियां सब खाते जाओ, फिर होगा क्या? सारा दिन खाया और सुबह वाली गाड़ी से चले जाएंगे, और क्या होना? सब क्लियर। इतने महंगे महंगे खाद्य पदार्थ खिलाए, लेकिन मिला क्या? ये शरीर के साथ लगते ही सब बिगड़ जाते हैं। ये शरीर की वास्तविकता है। और ऐसे शरीर के प्रति राग, ये शरीर, संबंध सब अनित्य है। सबसे पहले हमारा शरीर का राग टूटे। ये आयु का झोंका कब आएगा और ये बादल बिखर जाएंगे, इसके लिए महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने अनित्य भावना को लेकर के कुछ बातें कही। आयुर्वायु तरत तरंग तरलम लगना पद संपद, आयुर्वायु तरत तरंग तरलम, कि आयु जो है वो वायु की तरंग की तरह चपल है। इस बात को तो अभी हमने लिया। अगला है लगना पद संपदा। संपदा यानी संपत्तियां। ये जितनी भी संपत्तियां हैं, चाहे शरीर की हैं चाहे धन की हैं, ये संपत्तियां क्या है? विपत्तियां लेकर के आती हैं। जितनी संपत्ति है वो उसके पीछे विपत्ति है, संपदा के पीछे आपदा है, धन के पीछे चिंता है, और लगना पदा संपदा, और ये जो संपदा है ये आपदाओं को लेकर के आती है। आप किसी भी समय देख लेना, जिसके पास में जितना धन वैभव होगा उतना ही उसके पीछे समस्याएं होंगी, दुनिया भर की टेंशनें होंगी। पहले तो पैसा कमाने की चिंता, फिर पैसा संभालने की चिंता, और फिर पैसा खर्चने की चिंता, और फिर उसके बाद में पैसा चला ना जाए उसकी चिंता, और चला जाए तो फिर भी चिंता।
है कोई छुटकारा? आपदा ही आपदा है, संपदा के साथ आपदा इनाम में फ्री में मिलती है, 2 in 1। जिसके पास संपदा है निश्चित वो कभी शांति से सो नहीं पाएगा। घर के अंदर में आप कितना माल खजाना भर के रख दो, लेकिन चिंता बनी रहेगी, चोरी ना हो जाए, कोई ले ना जाए, गुम ना हो जाए, खराब ना हो जाए, वे ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो संपदा आपदा को जन्म देती है। दुनिया में कितने कितने संपत्तिशाली व्यक्ति हुए, लेकिन बाद में क्या मिला? जब दुनिया से गए तो ये संपत्ति भी उनके काम नहीं आई। बड़े बड़े विश्व विजेता दुनिया से चले गए, चक्रवर्ती दुनिया से चले गए, नहीं उनका निशान बाकी जो दुनिया के वाली थे, नहीं उनका निशान बाकी जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से उसके दोनों हाथ खाली थे। जब विश्व विजेता सिकंदर भी खाली हाथ गया तो आप और हम क्या लेके जाएंगे भाई? हमको लगता है कि कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, ये तो मेरी बड़ी फेवरेट चीज है, ये तो मेरे साथ जाएगी। लेकिन मरने के बाद में आपके कपड़े भी वो भी उतार लिए जाते हैं। जिस तरह से व्यक्ति जन्मता है उसी तरह से उसको वापस भेजा जाता है। एक सफेद चादर मिलती है जिसका नाम है कफन, और कफन में जेब। अभी आप सिला लो तो बात अलग है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कफन में जेब भी लगा सकते हो। एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था और महात्मा जी को लगा कि ये व्यक्ति बड़ा कंजूस है, इतनी संपत्ति जोड़ी है, इतना पैसा जोड़ा, जोड़ जोड़ के करेगा क्या? माथा फोड़ेगा और क्या करेगा। और महात्मा जी उसके पास पहुंच गए। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी, हाँ बोलो महात्मा जी, मेरा एक काम करोगे? अरे महात्मा जी, आपको कौन मना कर सकता है, आपका जो भी काम होगा आदेश कीजिए, जरूर करूंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, जब इस दुनिया से जाओगे तो मेरा एक काम करना, ये मेरी एक सुई है, ये सुई अपने पास रखो, और जब दुनिया से जाना तो ये सुई मेरी साथ में लेकर के जाना, जब मैं ऊपर आऊंगा तो तेरे से ले लूंगा। उसने कहा, सेठ जी ने, अरे महात्मा जी, क्या आज ज्यादा भांग पी लिए? अरे क्या कोई अपने साथ कुछ ले जा पाया है? अरे ये सुई ये साथ नहीं जा सकती, कुछ भी साथ नहीं जाता महात्मा जी। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, जब मेरी इतनी सी सुई तेरे साथ में नहीं जा सकती तो तूने जो इतना धन जोड़ा है, इतनी माल मिलकत जोड़ी है, किसके लिए जोड़ी है? क्या तू साथ लेके जाएगा, छाती पे रख के जाएगा? जिसके लिए इतनी चिंता करता है, जिसके लिए इतनी टेंशन लेता है, जब तेरे साथ नहीं जानी है, यहीं रह जानी है, तो फिर उसको जोड़ जोड़ करके रोता क्यों है? उसको दान क्यों नहीं कर देता? अपने हाथों से अच्छे काम में क्यों नहीं लगा देता? कमाया है तो अच्छी जगह पे लगा दे। जो तूने तेरे हाथ से लगा दिया वही तेरा है, हाथे ते साथे। जो अपने हाथ से कर लोगे वो तुम्हारा गिना जाएगा, और जो जोड़ जोड़ के चले जाओगे वो सब छोड़ के जाओगे। जो दे गया सो ले गया, जो दे गया सो ले गया, जो खा गया सो खो गया, जो गाड़ गया वो जख मार गया। संपत्ति कुछ साथ नहीं आएगी, आपदाएं ही आपदाएं। गुरु और शिष्य जंगल में से पसार हो रहे थे। शाम हो गई और अभी गांव आया नहीं। जैसे ही संध्या ढलने लगी और गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि अरे शिष्य, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं इसमें कोई खतरा तो नहीं? शिष्य ने कहा कि अरे गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं, साधु संतों महात्माओं को क्या खतरा? वो तो निर्भय होते हैं, निर्भीक होते हैं, उनको काहे का डर? नहीं नहीं गुरुजी, चलिए आराम से, अपने क्या फर्क पड़ता है, चलो चलो आगे बढ़ो। थोड़ा अंधेरा गहराया,
रात गहराई और गुरुजी ने फिर शिष्य से पूछा, अरे शिष्य, बहुत रात हो गई है, कहीं खतरा तो नहीं, कोई डर तो नहीं? अरे गुरुजी, काहे का डर, कोई आ भी गया तब भी क्या डर? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं, डर तो डर ही है। शिष्य ने कहा कि मामला कुछ गड़बड़ है, साधु संतों को काहे का डर, कुछ ना कुछ बात है। और मेरे साथ जो गुरुजी हैं, गुरुजी ने अपने कंधे पर एक झोला लटका रखा है और थोड़ी थोड़ी देर बाद उस झोले के अंदर हाथ डालते हैं, अंदर कुछ चेक करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और वो गुरुजी डर से डरे जा रहे हैं, भयभीत बने हुए हैं, रात हो चुकी है। और करते 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 दूर एक कुआं दिखाई दिया। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे प्यास लगी, गला सूख गया है, मैं 2 मिनट पानी पी करके आया, तो ये मेरा थैला पकड़, मैं पानी पी करके आया, इसको देखना, तेरे पास रखना, इधर उधर मत जाना। उसने कहा ठीक है गुरुजी, आप पानी पी के आओ। शिष्य ने कहा अब मौका है, ये थैले में कोई गड़बड़ है। उसने देखा थैले में तो अंदर सोने की ईंट थी। ओहो, ये है डर का कारण। अगर खाली थैला होता, कोई किताब होती, कोई माला मन का होता, तो काहे का डर था? ये तो सोने की ईंट गुरुजी ने रख रखी है, इसीलिए इसका डर सता रहा है। और उसने उसी समय वो सोने की ईंट फेंकी और दूसरी ईंट अंदर डाल दी। अब गुरुजी आए, थैला लिया, कंधे पे डाला, अंदर हाथ डाला, ईंट थी, बराबर है माल, और कंधे के ऊपर थैला रख करके चले जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं। डरते 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 आगे गांव आ गया, किनारे पर पहुंचे, थोड़ा दिन भी निकल आया, उजाला हो गया। गुरुजी ने कहा कि बेटा, अब कोई डर तो नहीं है? उसने कहा क्या गुरुजी, अरे डर काहे का, आप फालतू में डर रहे हो। और डर को तो मैं कहां कुएं के पास छोड़ के आया, उस डर को तो मैं फेंक करके आया। गुरुजी ने कहा क्या बात करते हैं? थैला खोला तो देखा अंदर सोने की ईंट नहीं थी, दूसरी मिट्टी की ईंट थी। और कहा अरे बेटा, अरे मेरे पास में ये मिट्टी की ईंट थी और मैं इसी से डरता रहा। अरे डर का जो कारण था वो तो सोने की ईंट थी, जब तक सोना था तब तक डर था, और मिट्टी की ईंट में भी मैं सोना देखता रहा, इसीलिए डर बना रहा। अगर ये मुझे पता लगता कि सोना मेरे पास नहीं है तो मेरा डर कब से चला जाता। आप लोग गले में सोने की चैन पहन करके घूमने जाओ, हाथ में कंगन, नाक में बाली और कानों में कुंडल और सोने के हार, नेकलेस पहन करके जाओ, तो आप डर से जाओगे कि थोड़ा आपका ध्यान किस में रहेगा? जो पहना है उसी में डर लगा रहेगा। संपत्ति विपत्ति लेकर के आती है। आपके पास सोना चांदी धन दौलत पैसा जमीन जायदाद जो भी होगा, उसका खतरा मंडराता रहेगा सिर के ऊपर। और जिसके पास में ये कुछ भी नहीं, अब हम साधु साध्वी जी विहार करते हैं, जंगलों में से निकलते हैं, नदी नाले पहाड़ कहां कहां से गुजरते हैं, कोई आ भी गया हमारे पास, क्या ले जाएगा? क्या ले जाएगा? ज्यादा से ज्यादा ले भैया माला ले जा, कर लेना, क्या ले जाएगा? कितने निश्चिंत हैं हम लोग। जंगलों में सोते हैं, झोपड़ियों में, महलों में, फुटपाथ के आसपास, एक छत मिल जाए बहुत हो गया। स्कूलों में, गैलरियों में, बरामदों में, जहां कोई हमारी जान नहीं पहचान नहीं, जिस गांव के अंदर में चोर लुटेरे डाकू कौन रहता है कुछ पता नहीं, वहां पर भी निश्चिंत होकर सोते हैं, खराटे भर भर के सोते हैं, लेकिन फिर भी कोई डर नहीं। क्या ले जाएगा? जब संपत्ति बाह्य संपत्ति नहीं है तो लेके भी क्या जाएगा वो? और यदि एक छोटा फुटा पैसा भी पास में है तो नींद नहीं आएगी सारी रात, सारी रात जा करके निकाल देंगे, कोई ले ना जाए। अब ट्रेन में जाते हो, लगेज साथ में है, लगेज ट्रेन में साथ में नीचे रख दिया है और लेटे हो तो नींद आ जाती है, ध्यान उसी लगेज में लगा रहता है, अपना लगेज थोड़ा दूसरे लगेज पे भी लगा रहता है, हमारा ध्यान भटक जाता है, शांति से सफर भी पार नहीं होता, चिंता में पड़े रहते हैं। एक बार महाराष्ट्र से गुजर रहे थे, गुरुजी पीछे थे, मैं थोड़ा आगे था। गांव था बैतुल, बैतुल करके जंगली रास्ता था, आगे पीछे थे हम, अकेले अकेले विहार कर रहे थे। पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला आया, बोला बाबा जी बैठ जाओ।
अब उनको क्या पता, उन्होंने सोचा कि ये पैदल पैदल साले चले जा रहे हैं, लिफ्ट दे देते हैं, आगे जहां जाना वहां छोड़ देंगे। कई होते, कई ट्रक वाले भी आते हैं और ट्रक वाले भी बाजू में रोक लेते हैं कि बाबा जी बैठो, आगे छोड़ दिए। फिर हम बताते कि भैया हम जैन साधु हैं, हम तो पद यात्री हैं, हम पैदल ही जाते हैं। वो मोटरसाइकिल वाला मेरे पास आया, उसने कहा कि बैठो, आपको आगे जहां जाना छोड़ देता हूं। मैं कहा भी हम तो जैन साधु हैं, हम तो पद यात्रा करते हैं, देश में कहीं भी जाना होता है हम पैदल ही जाते हैं। आगे कुछ किलोमीटर पे हमारा पड़ाव है, रुकने की व्यवस्था है, वहां तक हमें जाना है। उसने फिर पूछा कि आप पैदल क्यों चलते हैं, ये है वो है, सब पूछने लगा। मैंने कहा कि भी ये हमारे नियम हैं, हम इनका पालन करते हैं। मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? उसने बोला मैं आगे बैतुल में रहता हूं, लेकिन आज खाली लौट रहा हूं। मैंने कहा खाली कैसे खाली? कहते मैं पीछे एक गांव में गया था, रात भर उस गांव में रहा और जिस व्यक्ति की हत्या करने गया था वो व्यक्ति मुझे नहीं मिला। अब सोच लो किससे पाला पड़ा मेरा। वो मुझे अपनी मोटरसाइकिल में बिठाना चाह रहा है कि आप मेरे साथ चलो, और फिर उसने अपना परिचय दिया कि मैं जिसकी हत्या करने गया था वो मिला नहीं। और उसी समय उसने अपनी शर्ट ऊपर करी तो नीचे उसके यहाँ छुरी है, रस्सी है, सब उसने बांध रखा था। मैंने कहा पधारिए, आप खुशी से आगे पधारिए, अपना और आपका कोई काम नहीं। मैंने कहा आप ऐसा धंधा क्यों करते हो, क्यों किसी को मारना? उसने कहा कि बाबा जी मैं अच्छों के साथ अच्छा हूं और बुरों के साथ बहुत बुरा हूं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन अगर मेरे पास कुछ होता तो क्या मुझे छोड़ता? अगर मेरे पास पहना होता, गले में होता, कुछ संपदा होती, पैसा रुपया टका होता, तो क्या मैं अपने आप को उस समय निश्चिंत समझ सकता था? नहीं, पता है कुछ है ही नहीं, क्या ले जाएगा। तो इस तरह से संपदा आपदा को जन्म देती है, भय को जन्म देती है, चिंता को जन्म देती है, तनाव को जन्म देती है। और जितनी संपत्ति ज्यादा उतना भय ज्यादा। अब जितने पैसे वाले हैं हमेशा डरे रहते हैं इनकम टैक्स वाले रेड ना पा दें, कोई चोरी ना हो जाए, कोई बैंक का कोई नोटिस ना आ जाए। तरह तरह के डर भय उनको सताते हैं। और कब रेड पड़ जाती है? धर्म में वो 2-5 लाख नहीं लगाएंगे, और जब रेड पड़ जाएगी 1-2 करोड़ का वहां पर लेन देन कर लेंगे। अरे यहां पर आप लगाओगे, आपका नाम होगा, यश मिलेगा, जय जयकार होगी, अनुमोदना होगी। अच्छी जगह पे लगाओगे, आपकी तख्ती भी लगेगी। 10, 15, 20 लाख के अंदर में अच्छा नाम हो जाता है यहाँ पे। और वहां पर जब 2-5 करोड़ दे करके सौदा तय करते हो टैक्स वालों, इनकम टैक्स वालों के साथ में, और फिर उसको बोलो कि भैया मैंने तेरे को 5 करोड़ दिया है, इनकम टैक्स ऑफिस में मेरी एक तख्ती लगा देना। बोलो लगाएगा वो? वैसे पैसा जाए तो मंजूर है, ऐसे कोई चुरा के ले जाए, लूट जाए, आग लग जाए, तबाह हो जाए, नाश हो जाए, वो सब मंजूर है, लेकिन धर्म में नहीं लगाएंगे। वहां पर दो जेब में से ढूंढेंगे कि अठन्नी कितने पहिए, और दूसरे कामों में सब जगह पे उड़ाएंगे पैसा। तो ये जितना भी संपदा है, बाह्य संपदा, ये आपदा को जन्म देती है। इसके बाद में सर्वे पिंद्रिय गोचराश्च चटुलहा, ये जितनी हमारी इंद्रियां हैं ये सभी चपल हैं, चंचल हैं। और इंद्रियों के विषय में आपको समझा चुका हूं कि एक एक इंद्रिय की आसक्ति किस तरह से इस जीवात्मा का नुकसान करती है, किस तरह से उसको दुखी करती है। संध्या भ्र रागादिवत, और जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, संध्या के समय आप कभी देखो सूर्यास्त के समय को, तो उस समय आकाश में कैसे रंग छा जाते हैं, लाल, गुलाबी, पीला, तरह तरह के। लोग सनसेट देखने जाते हैं, सूर्योदय कोई देखने नहीं जाता, सनसेट देखने जाते, सनसेट व्यू, सनसेट पॉइंट। डूबते सूरज को देखने जाते हैं। क्यों? डूबते सूरज के समय आकाश में जो एक सुंदरता छाई होती है उसको लोग देख के खुश होते हैं, लेकिन डूबते सूर्य के सौंदर्य कितनी जल्दी नष्ट हो जाता है वो नहीं देखते। अभी पल भर के अंदर में आकाश लालिमा से भरा था और कुछ सेकंड्स में ही अंधेरा छा गया। ये जिंदगी है, ये इंद्रियों के विषय हैं। पल भर में चमकदार लगते हैं और अगले ही पल वह लुप्त हो जाते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये जीवन की सत्यता है।
शादी से पहले जीवन साथी गुलाब का फूल लगता है। शादी से पहले जीवन साथी गुलाब का फूल लगता है। शादी के बाद कमल का फूल थोड़ा बड़ा हो जाता है और थोड़ा और समय निकल जाए तो फिर सूर्यमुखी बन जाता है, और सूर्यमुखी को फिर ज्वालामुखी बनने में देर नहीं लगती। ये जीवन की सत्यता है। पहले जिसको हम पसंद करते हैं फिर उसी के साथ में जिंदगी बिताना मुश्किल हो जाता है। ये तो सामाजिक बंधन है जो हमें जोड़ करके रखते हैं, नहीं तो कब के कब सब अलग अलग हो जाए। कौन किसकी परवाह करता है, किसको किसकी पड़ी है। ये तो सामाजिक परिस्थितियां, मर्यादाएं हैं जिनके कारण से हमारे कुछ घर टिके हुए हैं। जिनको सामाजिक मर्यादाओं का भान नहीं, वो कब से बिखर जाते हैं। किसको संबंधों की परवाह नहीं है। आपको इसको अपना जीवन चाहिए, अपनी स्वतंत्रता चाहिए, अपनी लाइफ चाहिए। उसके लिए माँ को छोड़ना पड़े, बाप को छोड़ना पड़े, अरे पति को छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये सांसारिक लोग किसी की परवाह नहीं करते। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे अपने ढंग से जीना है। घर में रहना है तो मम्मी पापा को छोड़ना पड़ेगा, मेरे साथ रहना है तो मेरे अनुसार जीना पड़ेगा। और बेचारे बच्चे की क्या हालत होती है, वो तो सैंडविच ही बन जाता है। तो ये जिंदगी के रंग हैं, तो ये कभी भी स्थायी नहीं रहते, बदलते रहते हैं। मित्र स्त्री स्वजन आदि संगम सुखम स्वप्नेन्द्र जालोपमम। जितने भी हमारे ये सांसारिक संबंध हैं, मित्र के, स्त्री के, स्वजनों के, पारिवारिक जनों के, जितने भी सुख दिखाई देते हैं, ये सब इंद्रजाल है, ये सब स्वप्नवत है। और सपना कभी भी सत्य नहीं होता, सपना सपना ही रहता है। नींद के अंदर में आप सो रहे हो तो एक रंक भी, एक भिखारी भी राजा बन सकता है। वो भी सिंहासन पर बैठा है और नौकर चाकर आगे पीछे घूम रहे हैं। नींद में वो सपनों में राजा बन सकता है, लेकिन आंख खुली तो कहाँ गई राजगद्दी, कहाँ गया सिंहासन, सब गायब। तो ये जगत में यही इंद्रजाल है, यही स्वप्न है। हमारा स्वप्न कैसा है? वो स्वप्न रात को नींद में दिखाई देता है, जब आंखें बंद होती हैं तब वो स्वप्न दिखाई देता है, और ये आंखें खुली हैं तब ये स्वप्न दिखाई देता है। इतना ही फर्क है, दोनों सपने हैं। और सपना कभी अपना नहीं। और वो सपना कब टूटता है? जब हमारी आंख खुलती है तब वो सपना टूटता है। और यहां इस जगत में जब हमारी आंख बंद होती है तब ये सपना टूटता है। तो ये हमारे सांसारिक जीवन के संबंधों का बताया। और इस तरह से महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज कह रहे हैं, 4 बातें आपको मैंने बताई हैं। एक तो आयु वायु की तरंग की तरह चंचल है। जितने भी संबंध हैं, जितने भी संपदाएं हैं, वह सभी आपदा को जन्म देने वाली हैं। हमारी 5 इंद्रियां, ये संध्या के सूर्यास्त के समय जैसा रंग रौनक छाती है, उस तरह से ये भी कुछ समय के बाद में नष्ट हो जाती हैं, अनित्य हैं, चपल हैं। मित्र स्त्री स्वजन आदि जितने भी ये सांसारिक सुख और संगम दिखाई देते हैं, ये स्वप्न के भांति हैं, इंद्रजाल के जैसे हैं। इसलिए हे भव्य जीव, तू इन सांसारिक अनित्य पदार्थों को देख करके, उसकी वास्तविकता को समझ करके अभी का अभी तुम जागृत हो जाओ, क्योंकि कल आने वाला नहीं है। जिस तरह से युधिष्ठिर ने भूल का एहसास हो गया कि मैंने उसको कल बुलाया है और कल तो कभी आएगी नहीं, उसी तरह से हम अच्छे कार्यों को कल पर मत छोड़ें। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कभी आने वाला नहीं है। जो होना है अभी होगा, आज होगा, इसी समय होगा, वही अपने हाथ में है। वर्तमान कल कभी नहीं आता है, ना इधर का कल आता है, ना इधर का कल आता है। जब भी आएगा वर्तमान ही आएगा, और वर्तमान में ही जीना है, वर्तमान को ही साधना है, वर्तमान को ही हमें अपने जीवन के साथ जोड़ करके उसका सदुपयोग करना है। तभी हम संसार की अनित्यता का बोध करके, और इस नित्य जो आत्मा नित्य है इसकी तरफ जाना है। ये जितनी अनित्यता का बोध किया, किसके लिए किया? नित्य को जानने के लिए किया, आत्मा को जानने के लिए किया, स्वयं को जानने के लिए किया, जो शाश्वत है, ध्रुव है, नित्य है, सदा काल है, 3 काल में है, परम सुख का भंडार है, अक्षय है, अजर है, अमर है, अनंत है। उस आत्मा को हमें जानना है। यही अनित्यता का बोध है, यही इसका सार है। आज इतना।
मांगलिक चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि उपसर्गः क्षयं यथानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्